ओ बकरी, कहाँ जा रही है? आज तू मेरा शिकार बनेगी। चमेली मन ही मन सोचती है, भगवान, ये तो खुद शेर महाराज ही सामने आ गया है, अब क्या करूं? तभी उसके मन में एकदम से उपाय आया और वो शेर से बोली, मैं और एक शेर का शिकार नहीं कर सकती। जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं और मुझे किसी भी शेर का डर नहीं है। क्या कहा? तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? जंगल मुझसे डरता है तो मैं तुमसे क्यों डरूं? बकरी की बात सुनकर शेर के होश उड़ गए। वो बहुत दिनों पहले की बात थी। सुंदरवन नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था। वो जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी पेड़ों की मोटी शाखाओं को चीरकर बड़ी मुश्किल से नीचे पहुंच पाती थीं। सुबह होते ही पत्तों पर जमी ओस मोतियों की तरह चमक उठती और दूर कहीं से कोयल की मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती। नदी का साफ पानी कलकल बहता हुआ मानो किसी मीठी धुन की तरह हर जीव को नए दिन का स्वागत करने बुलाता था। पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां आसमान को छूती थीं और हवा में जंगली फूलों की हल्की सी महक तैरती रहती थी। यही सुंदरवन का जंगल था, रहस्यों से भरा, रोमांच से लबालब और उन अनगिनत कहानियों का घर जो हर दिन यहाँ जन्म लेती थीं। उस जंगल में चमेली नाम की एक चालाक बकरी रहती थी। चमेली ने अपने रहने के लिए जंगल की गहराई में एक प्यारा सा घर बना रखा था, मिट्टी का लेकिन बहुत मजबूत। हर सुबह वो अपनी पूंछ हिलाते हुए घर से बाहर निकलती और जंगल की खोज में लग जाती थी। अरे वाह, क्या मौसम है! आज खूब खाना मिलेगा और शायद कुछ नया रोमांच भी। अरे चमेली बहन, आज कहाँ जा रही हो? जहाँ पेट ले जाए। पहाड़ी पार वाली झाड़ियों में मीठी पत्तियाँ उगी हैं। सावधान रहना, कल रात वहाँ कुछ अजीब आवाजें सुनी गई हैं। अरे भाई, आवाजें तो मेरे खर्राटे भी अजीब लगते हैं। बकरी की इस बात पर जंगल के जानवर खूब ठहाके लगाते हैं और बकरी आगे जंगल में निकल जाती है। और जब भी कोई जंगली जानवर उसे मिलता, वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल देती थी कि वो जंगल के राजा शेर की खास मंत्री है और शेर ने उसे जंगल में गश्त पर भेजा है। एक दिन चमेली भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। तभी रास्ते में एक भूखा लकड़बग्घा मिल गया। लकड़बग्घे को देखकर रानी डर तो गई, मगर बाहर से वो बिल्कुल शांत दिखी। वाह, आज तो बहुत दिनों बाद शिकार खुद चलकर मेरे सामने आ गया है। आज तो जी भर पे खाऊंगा और अपने बच्चों के लिए घर भी लेकर जाऊंगा। अरे, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्यों? क्या मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता? और कौन मेरी जान लेगा? तू, एक कोमल सी बकरी। नहीं, भला मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? पर हाँ, अगर शेर को पता लगा कि उसके मंत्री के साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया है, तो उसकी मौत पक्की समझो, और वो भी उस मंत्री से जो उसकी जगह पर जंगल में गश्त पर निकली है, जंगल का मुआयना करने और शेर को जंगल की खोज खबर देने। क्या? शेर महाराज की मंत्री? अरे जाओ बहन, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा और फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस तरह चमेली लकड़बग्घे को चकमा दे आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर उसे तेंदुआ मिल गया। तेंदुए ने उसे रोक लिया। ए बकरी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? रुक जरा और मेरा खाना बन जा, बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या हुआ तेंदुआ भाई? मैं काम पर जा रही हूँ, जरा जल्दी में हूँ। अभी तो आधा जंगल बाकी है मुआयना करने के लिए। मैं तुझे खाने के लिए रोक रहा हूँ और तू जंगल का मुआयना करने में लगी है। रुक, मैं अभी तेरा मुआयना करता हूँ, आगे से लेके पीछे तक। मेरा रास्ता मत रोको। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो छोड़ दो मेरा रास्ता, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमका रही है? क्या तुझे मरने की जल्दी है? मैं सिर्फ आगाह कर रही हूँ, नहीं तो शेर महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर शेर महाराज को पता लगा कि उसके मंत्री का किसी ने रास्ता रोका है। क्या तू सच में शेर महाराज की मंत्री है? हाँ, क्या मेरी हिम्मत देखकर तुम्हें अंदाजा नहीं लग रहा?
हाँ वो तो है, ठीक है, मुझे अपनी जान प्यारी है। मैं आज कुछ दूसरा देख लूँगा, तू जा यहाँ से। चमेली तेंदुआ को भी बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर उसे एक बाघ मिला जिसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। अरे बकरी, कहाँ जा रही है? रुक, मैं आज तुझे मेरा खाना बनने का सौभाग्य देता हूँ। ये क्या करने जा रहे हो बाघ भाई? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? तू एक छोटी सी बकरी, तुझसे मुझे कैसा खतरा? मैं कुछ नहीं करूंगी, पर मेरे मालिक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कौन है तेरा मालिक जिसके दम पर तू इतना उछल रही है? इस जंगल का राजा शेर महाराज मेरा मालिक है। क्या वो तेरे मालिक हैं? हाँ, मैंने एक बार उन्हें बड़ी मुसीबत से बचाया था, तब से उन्होंने मुझे अपना मंत्री बना दिया। अच्छा, तो ये बात है। तुम यहाँ से जा सकती हो बकरी, क्योंकि शेर महाराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। चमेली मन ही मन मुस्कुराई और वहां से चल दी। आगे थोड़ी ही दूरी पर उसके सामने शेर आ गया। बकरी के अब होश उड़ गए, पर वो घबराई नहीं और डटकर उसके सामने खड़ी रही। ओ बकरी, कहाँ जा रही है? आज तू मेरा शिकार बनेगी। चमेली मन ही मन सोचती है, भगवान, ये तो खुद शेर महाराज ही सामने आ गया है, अब क्या करूं? तभी उसके मन में एकदम से उपाय आया और वो शेर से बोली, मैं और एक शेर का शिकार नहीं कर सकती। जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं और मुझे किसी भी शेर का डर नहीं है। क्या कहा? तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? जंगल मुझसे डरता है तो मैं तुमसे क्यों डरूं? बकरी की बात सुनकर शेर के होश उड़ गए। वो सोच में पड़ गया कि कहीं ये मुझसे ताकतवर तो नहीं जो इतने घमंड से बोल रही है। और वो बकरी से कहता है, तेरे पास क्या सबूत है कि जंगल के मांसाहारी जानवर तुझसे डरते हैं? अच्छा, तो चलो मेरे साथ अभी तुम्हें सबूत देती हूँ। और फिर चमेली शेर को बाघ के पास उसके गुफा में ले गई। कुछ देर बाद, बाघ भाई, अपनी गुफा के बाहर आइए, मुझे कुछ काम है। बाघ अपनी गुफा से बाहर आता है और बकरी को शेर के साथ देख डर जाता है और विचार करता है, कहीं बकरी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी शेर से? और वो घबराते हुए बोला, अरे बकरी बहन, खुद मेरी गुफा पर आई हैं। मुझसे कोई गलती हुई क्या जो आपने आने का कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। बाघ और बकरी की बातें सुन शेर चौंक गया और अपने मन में विचार किया, ये क्या? ये बाघ तो बकरी से डरता है, ये क्या माजरा है? फिर बाघ अपनी गुफा में चला गया। बकरी और शेर फिर आगे, और उसके बाद में बकरी शेर को तेंदुआ के पास ले गई। दोनों तेंदुआ के पास पहुंचे। ओ तेंदुआ भाई, जरा गुफा के बाहर तो आना। तेंदुआ ने जब बकरी को शेर के साथ देखा तो वो भी घबरा गया कि कहीं बकरी ने शेर से उसकी शिकायत तो नहीं कर दी, और बोला, प्रणाम। बकरी बहन, कैसे याद किया आपने? क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। प्रणाम। आज मैं जंगल में घूमते घूमते बहुत थक गई हूँ। मेरे लिए कुछ अच्छा सा भोजन लाकर मेरी गुफा में रख देना। तुम बिल्कुल नहीं चिंता मत करो बकरी बहन, मैं अभी लेकर आता हूँ। और इतना कहकर तेंदुआ वहां से चला जाता है और बकरी शेर को लकड़भग्गे के पास ले जाती है। अब दोनों लकड़भग्गे के पास पहुंचे। लकड़भग्गा भाई, जरा गुफा के बाहर आओ। लकड़बग्घा भी शेर और बकरी को अपनी गुफा के बाहर देख डर जाता है। अरे बकरी बहन, शेर के साथ आई हो, कहो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम मुझे जंगल से हरी हरी घास लाकर दे सकते हो? मुझे आज ताज़ा घास खाने का मन कर रहा है और मैं थोड़ा काम में व्यस्त हूँ, इसलिए तुम मुझे घास लाकर दो। हाँ क्यों नहीं बकरी बहन, अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर लकड़भग्गा भी वहां से चला जाता है और शेर सभी जानवरों को बकरी से डरते देखकर शेर भी डरने लगा। अब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि किस तरह ये तीनों जानवर बकरी का आदेश मान रहे हैं।
वो मन में विचार करता है, जरूर इसमें कोई जादुई शक्तियां हैं, तभी इसने सभी जानवरों को अपने काबू में कर रखा है। अब मुझे भी इससे सावधानी से बात करनी पड़ेगी। और वो बकरी से बोला, बकरी बहन, मुझे लगता है आज मेरा उपवास है, और वैसे भी मेरे गुरुजी ने बकरी को खाने से मना किया था, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर लें। अगर तुम मेरी दोस्त बन गई तो जंगल में हम दोनों एक जंगल पर राज करेंगे। चमेली मन ही मन मुस्कुराया। वो जान गया कि दिमाग से बड़ा कोई हथियार नहीं। नैतिक संदेश, दुनिया ताकत से नहीं दिमाग से जीती जाती है। जो अपनी अकल का सही इस्तेमाल करता है वही सच में राजा बनता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ताकत से नहीं, बुद्धि से बड़ी बड़ी मुश्किलों को हराया जा सकता है। चमेली बकरी शारीरिक रूप से कमज़ोर थी, लेकिन उसने अपनी समझदारी, हिम्मत और चतुराई से जंगल के खतरनाक जानवरों को भी मात दे दी। उसने बिना लड़ाई के अपनी जान बचाई और सबको ये विश्वास दिला दिया कि वो शक्तिशाली है। कहानी की मुख्य सीख, अक्ल सबसे बड़ा हथियार होती है, ताकत नहीं। हिम्मत और आत्मविश्वास से डर पर काबू पाया जा सकता है। संकट में घबराने की बजाय सोच समझकर काम करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है वही सच में सफल होता है। नैतिक संदेश, दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो बुद्धि से काम लेता है, सिर्फ बल से नहीं। अगर चाहो मैं इसे एक लाइन की शिक्षा, परीक्षा में लिखने लायक उत्तर या बच्चों की भाषा में भी बना सकता हूँ।